नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 49 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके बहुत ही मजबूत होता है। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये जो जीके हैं ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, ईटीसी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया। द बैटल ऑफ वांडीवास वाज फाउट बिटवीन दीज टू। तो वांडीवास का जो युद्ध था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम जो था वो था एमिलेस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। वेयर डज फैट एक्यूमुलेट इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा उत्तक में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुर्दे को रक्त की पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। इज ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द किडनीज। तो गुर्दे को रक्त की पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है वृक्क धमनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? हु अमंग द फ्लोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? हु इज द अथॉरिटी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की? पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट। पंचायती राज प्रणाली भारत के राजस्थान राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द कैपिटल ऑफ द चोल किंग्स। तो चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो थी तंजौर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? विच वॉज द चोल किंग हु टूक द गंगेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था राजेंद्र चोल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। नेम द कमांडर ऑफ द अरब आर्मी दैट कॉन्कर्ड सिंध। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित हैं? विच डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट। तो तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में जो जनपद स्थित है वो है पुदुकोट्टई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? विच वॉज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। तो इनमें से जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था वो था नालंदा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज द फर्स्ट एक्सप्लोरर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द पीरियड ऑफ पोस्ट वैदिक कल्चर। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल माना जाता है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? हु इज द फर्स्ट लॉ मेकर। तो प्रथम विधि निर्माता है मनु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियरिज्म। तो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है महर्षि कणाद को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ मगध वाज अ कंटेम्पोरेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन टू बी इनिशिएटेड इनटू हिज रिलीजन बाय गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबोध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। हु बिकेम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैन संघ आफ्टर महावीर्स डेथ। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ सुधर्मन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज कंटेम्पोरेरी। तो अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। हु वाज द फर्स्ट गुप्त रूलर टू इशू कॉपर कॉइन। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था रामगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। हु हैज ह्वेनसांग कॉल्ड शिलादित्य। ह्वेनसांग ने शिलादित्य कहा है हर्षवर्धन को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मूत्र बनता है यूरिन इज फॉर्म्ड। मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो मानव शरीर में, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है 55%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। विच सेल्स इन आवर बॉडी हैव द लोवेस्ट रीजनरेटिव पावर। तो होती हैं मस्तिष्क कोशिकाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जानू फलक का दूसरा नाम है। द सेकेंड नेम ऑफ इनेमल इज। जानू फलक का दूसरा नाम है जानविका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। विच कंडीशन इज क्रिएटेड एज आरबीसी इंक्रीजेज इन ब्लड। तो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से जो स्थिति बनती है वो है पॉलीसाइथेमिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल। तो वो है अनुमस्तिष्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। हुज डॉटर वाज रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो बेटी थी वो इल्तुतमिश यानी अल्तमश की बेटी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच सुल्तान बिफोर एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली। ऑप्शन ए है नसरुद्दीन, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी है बहराम शाह, ऑप्शन डी है आराम शाह। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।